पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। पीएम मोदी शाम 4 बजे वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम मोदी 5 राज्यों में सूचना, शिक्षा, संचार वैन को वर्चुअली करेंगे रवाना। लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज उज्जैन जाएंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। राजस्थान के सीएम का पदभार संभालते ही दिखा भजनलाल शर्मा का एक्शन। पेपर लीक के मामले में एसआईटी के गठन के फैसले का ऐलान। सीएम भजनलाल ने कहा, पेपर लीक के दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा और भविष्य में पेपर लीक ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने क्लियर किया कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। कहा कि अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं सहेगी सरकार, कानून व्यवस्था होगी सरकार की प्राथमिकता। सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का भी भरोसा दिया। कहा कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाएगी। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा, पिछले 5 साल राजस्थान में विकास नहीं हुआ, जन जन तक विकास की गंगा बहाएंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का पदभार संभालते ही गहलोत सरकार पर अटैक। कहा कि पिछली सरकार में जो करप्शन हुआ है अब उसे उजागर किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दी चेतावनी, कांग्रेस सरकार में पब्लिक का पैसा जिसने भी लूटा उनकी सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया है, मुझे विश्वास है कि 2024 में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। करोड़ों कैश की बरामदगी के बाद पहली बार सामने आए कांग्रेस सांसद धीरज साहू। कहा, सारा पैसा मेरे परिवार के लोगों और कंपनी का है। धीरज साहू ने सारा पैसा अपना होने से इनकार किया। कहा कि मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं, पैसों को लेकर मेरे परिवार के सदस्य जवाब देंगे। धीरज साहू ने आईटी रेड से मिले 353 करोड़ कैश पर कहा, शराब के कारोबार में कैश में ही लेन देन होता है, जांच के बाद पता चल जाएगा कि ये धन काला है या सफेद। धीरज साहू ने कहा कि रेड में मिले पैसे का कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी ने धीरज साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया, कैश कांड की सीबीआई जांच की मांग की। धीरज साहू के घर पर 9 दिनों से चल रही आयकर विभाग की रेड हुई खत्म। रांची और लोहरदगा वाले घर से लौटी इनकम टैक्स की टीम। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना का रिक्रिएशन होगा, स्पेशल सेल की टीम आज या रविवार को कर सकती है सीन रिक्रिएशन। आरोपियों के मोबाइल फोन के अवशेष की रिकवरी करेगी स्पेशल सेल। ललित झा को उस जगह ले जाया जा सकता है जहां उसने फोन चलाए थे। संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने कहा, ललित झा ने मास्टरमाइंड होने की बात कबूल की। स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया कि सभी आरोपी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, अवैध मांग के सामने सरकार को झुकाने की कोशिश थी। ललित झा का सफदरजंग अस्पताल में कराया गया मेडिकल, स्पेशल सेल की टीम लेकर पहुंची। संसद में घुसपैठ को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली डायरी को हो सकते हैं साजिश के सबूत। सागर शर्मा ने डायरी में लिखा था, घर से विदा लेने का समय आ गया, एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ घर गुजरने की आग भी है। सागर ने आगे डायरी में लिखा है कि 5 साल लंबा इंतजार किया, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्यों की तरफ बढ़ूंगा। संसद घुसपैठ के लिए बनाए गए थे 2 प्लान। प्लान ए के तहत मनोरंजन सागर ने घुसपैठ की, प्लान बी के तहत अमोल नीलम ने किया काला स्प्रे। पुलिस ने 50 मोबाइल नंबर्स की लिस्ट बनाई, आरोपियों के संपर्क वालों से पूछताछ होगी। संसद की सुरक्षा में सेंध पर दोनों सदनों में हंगामा जारी, लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। जब तक गृह मंत्री संसद में आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने की संभावना बहुत कम। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाने देना चाहता, इसलिए सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों से सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं, तो फिर हंगामा क्यों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जांच होने के बाद ही फैसला होगा, बेवजह हंगामा कर रहे विपक्षी सांसद। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा कि डूब मरो, बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। निशिकांत ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो या सदन का सवाल, आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसे शर्म आनी चाहिए। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आपको रोक कौन रहा है, दोनों सदनों में आइए और जनता को जवाब दीजिए। संसद में सुरक्षा चूक पर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, गृहमंत्री सभी सांसदों के सामने वक्तव्य दें, इसमें क्या गलत है। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुलिस मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर सीएम के फैसले पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, नियम पहले से है, बस उसे कड़ाई से पालन कराना है। एमपी में नई सरकार के आदेश का असर, देवास में कई सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए। सभी लाउडस्पीकर नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए थे, पुलिस प्रशासन ने हटवाए।
एमपी के शाजापुर में जिला प्रशासन हुआ एक्टिव। मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का काम शुरू हुआ। नायब तहसीलदार के साथ नगर पालिका की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया। मंदिर और मस्जिद के ऊपर लगाए गए स्पीकर्स के माइक को निकाला। सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों को बुलाकर की थी बैठक। आदेश का पालन करने की कही थी बात। उज्जैन में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू। धार्मिक स्थलों के प्रमुखों ने स्वेच्छा से हटाए लाउडस्पीकर। तय मानक के मुताबिक ही लिया जाएगा आगे कदम। लाउडस्पीकर एसपी के आदेश के बाद कई धर्मस्थलों से हटाए गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुले में लग रही मांस, मछली और अंडे की दुकान का अतिक्रमण नगर परिषद ने हटाया। जेसीबी के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक अमले को देखकर कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया। अवैध रूप से लग रही दुकानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर घायल पड़ा था युवक। शिवराज सिंह चौहान ने गाड़ी से उतरकर लोगों की मदद से युवक को उठाया। काफिले की कार से अस्पताल पहुंचाया। मदद के दौरान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में खून लगा। शिवराज ने कहा, खून बाद में साफ करूंगा, पहले घायल की मदद करो। गुजरात के सूरत को मिली बड़ी सौगात। सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिला दर्जा। सूरत से हर रोज 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। हांगकांग और दुबई के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। पीएम मोदी 17 दिसंबर को सूरत के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले तैयारियां पूरी की। गुजरात के सूरत में स्वच्छता को लेकर 15 किलोमीटर लंबी बनाई गई मानव श्रृंखला। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हुए शामिल। शरद पवार के विधायक भतीजे रोहित पवार का तंज। बोले कि अब महाराष्ट्र सरकार तीसरा सत्र गुजरात के अहमदाबाद में कराएगी। रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों को दिए जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं के निपटारे का आदेश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा पहुंचे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा वाटर सप्लाई का उद्घाटन किया। झारखंड के खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। भारी संख्या में लोग पहुंचे। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी ने प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया। सतीश चंद्र सामंत के जन्मोत्सव पर आयोजन। शुभेंदु अधिकारी ने लोगों को संबोधित भी किया। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल देर रात पहुंची। ललिता पार्क बस स्टैंड महिला सुरक्षा के मद्देनजर जायजा लिया। मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। हाई कोर्ट ने दिया है ईदगाह में सर्वे का आदेश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने की मथुरा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ। कहा कि मंदिर मस्जिद कहीं बन सकता है, लेकिन बात जन्मभूमि की है। महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को होगी सुनवाई। टीएमसी नेता ने दाखिल की है याचिका। रुंगटा किडनैपिंग के बाद धमकी केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार। 5.5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। अखिलेश यादव ने गठबंधन 80 हराओ का दिया नारा। कहा, जब 80 हारेगी तभी बीजेपी सत्ता से हटेगी। दिल्ली में आज सुबह छाया कोहरा। ठंड बढ़ने से लोग बेहाल। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ बढ़ी बेघरों की परेशानी। रैन बसेरों में भीड़ बढ़ी। कानपुर में ठंडी बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे मंत्री एवी वेल्लू। नीलगिरी में हुए लैंडस्लाइड वाले इलाके का जायजा लिया। लैंडस्लाइड में कोथिगिरी से मेट्टुपालयम के रोड पर हुआ पूरा तबाह। मंत्री बेलू ने राहत कार्य का जायजा लिया। केरल के मलापुरम में सड़क हादसा। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। तीर्थयात्रियों को सबरीमला ले जा रही बस रास्ते में ऑटो से टकराई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आगरा में ऑटो से अज्ञात गाड़ी की टक्कर। 2 लोगों की मौत। आगरा ग्वालियर हाईवे पर हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के उलूबेरिया के पास ट्रेन हादसा। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 2 डिब्बे अलग हुए। हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फूड स्टॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में स्कूल केयरटेकर की लापरवाही। टॉयलेट में 3 घंटे के लिए बंद रहे छात्रों को बाहर निकाला गया। एनआईए ने पीएफआई के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। सेना की वर्दी, हथियार, गोला बारूद जब्त की। यूपी एटीएस ने एएमयू के छात्र फैजान और अब्दुल पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। एटीएस का दावा, दोनों आईएसएस की विचारधारा से प्रभावित। ओला कैब के ड्राइवर ने पैराशूटर विंग कमांडर शांतनु के साथ किया दुर्व्यवहार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट से 3 किलो 150 ग्राम गोल्ड जब्त। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 2 उज्बेक के नागरिकों से गोल्ड बरामद। बिहार के दानापुर में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या हुई। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, मामले की गहनता से जांच जारी। पंजाब के तरन तारण में स्पेशल सेल ने 500 ग्राम हेरोइन
पकड़ा, पूर्व पुलिस का जवान गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले में पुलिस की कार्रवाई, 100 किलो से अधिक कैनबीज बरामद, पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। चेन्नई में महिला आईटी कर्मचारी से लूट की कोशिश, बदमाश ने महिला को जमीन पर गिराकर मारपीट की, महिला भागने में कामयाब रही। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लूट की बना रहे थे योजना, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। आगरा के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत, परिवार वालों ने अस्पताल पर लगाया इलाज के नाम पर रुपए हड़पने का आरोप। दिल्ली में विधायक फंड में भारी बढ़ोतरी, 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया फंड। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश भर में होगा कार्यक्रम। ओमान के सुल्तान भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेक क्वीन क्रूज का किया उद्घाटन, रामगढ़ ताल में क्रूज की सवारी भी की। अयोध्या को लेकर सीएम योगी ने कहा, लगभग 2 दर्जन 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनवाने के आ चुके हैं प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के 3 जगहों पर वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, वसंत विहार, अलकनंदा और रोहिणी सेक्टर 16 को खोला गया। इजरायली सेना ने माना, गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्स की जमीनी कार्रवाई के दौरान गलती से मारे गए 3 इजरायली बंधक। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अभी यह साफ नहीं है कि तीनों इजरायली बंधक हमास की कैद में भागने में कामयाब हुए थे या उन्हें छोड़ दिया गया था। गाजा के खान यूनिस में इजरायली हमले में एक पत्रकार की मौत, जबकि एक कैमरामैन बुरी तरह से जख्मी। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमला जारी, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। गाजा पट्टी से हमास का इजराइल पर जवाबी हमला बरकरार, आसमान में कई रॉकेट्स दागे गए। गाजा के खान यूनिस पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया, कई जगहों पर किया जबरदस्त बमबारी। इजरायली एयर स्ट्राइक और शेलिंग में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोग घायल। इजरायली हमले में ज्यादातर बच्चे घायल हुए, खान यूनिस खान के नसीर हॉस्पिटल में इलाज जारी। गाजा पट्टी में अब तक 18,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, इजराइल और हमास के बीच 10 हफ्ते से जंग जारी। यरूशलेम में गाजा से दागे गए रॉकेट, इजरायली आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में कई रॉकेट्स को नाकाम किया। इजरायली सेना ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम दागे। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया तबाह, हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा के पास शुरू किया युद्धाभ्यास, रिजर्व सैनिकों की असली जंग के हालात में दी गई ट्रेनिंग। रिजर्व सैनिकों ने टैंक और आधुनिक हथियारों का किया इस्तेमाल, आईडीएफ ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात, इजराइल हमास जंग के हालात पर हुई चर्चा। जैक सुलिवन ने युद्ध के बाद गाजा के हालात पर चर्चा की, गाजा में हो रही मौतों पर अमेरिका की चिंता भी जाहिर की। टेल अवीव में दर्जनों इजरायली महिलाओं ने मौन विरोध प्रदर्शन किया, इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की मांग की। यमन के सना में हजारों लोगों ने इजराइल हमास जंग के खिलाफ किया प्रदर्शन, फिलिस्तीनी के समर्थन में की नारेबाजी। यूक्रेन के जकार पटिया क्षेत्र में एक ग्राम परिषद की बैठक में एक डेप्यूटी ने किया ग्रेनेड से हमला, एक के बाद एक कई बम फेंके। धमाके के बाद बैठक में मची अफरा तफरी, किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। धमाके में हमला करने वाले डेप्यूटी की हुई मौत, बैठक में मौजूद 26 लोग घायल, 6 की हालत नाजुक। न्यूयॉर्क में एक सबवे लाइन में बिजली के सबस्टेशन में हल्का धमाका हुआ, थोड़ी देर के लिए शहर के कई इलाकों में बिजली ठप हुई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हाईवे पर गिरी एक छोटा विमान, विमान में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा, 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 606 अरब 85 करोड़ डॉलर हुआ। आरबीआई ने जारी की 8 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया का दावा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। चीनी उद्योग को सरकार ने दी बड़ी राहत, एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बीहेवी शीरा दोनों के इस्तेमाल को दी मंजूरी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम जोहानिसबर्ग पहुंची, खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल से शुरू होगा वनडे सीरीज, केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर का बड़ा बयान, कहा कि सूर्या के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग सेट करना मुश्किल। मुंबई इंडियंस का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2024 के लिए रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को बनाएगा कप्तान। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 487 रन पर ऑल आउट, पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 132 रन बनाए। वुमेन्स टेस्ट में भारत की 478 रनों की हुई लीड, इंग्लैंड को 136 रनों पर ऑल आउट किया। इंग्लैंड के लिए नेट सीवर ब्रंट ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए, बाकी बल्लेबाजों ने किया निराश। दीप्ति शर्मा को 5 विकेट मिले। इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद बोली दीप्ति शर्मा, मैच के दूसरे दिन स्पिनर्स के लिए इतनी मदद की उम्मीद नहीं थी। मैक्सवेल के टेस्ट मैच खेलने के सवाल पर रिकी पॉन्टिंग का चौंकाने वाला बयान, कहा कि ग्लेन मैक्सवेल टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं करते हैं डिजर्व। धोनी की नंबर 7 जर्सी रिटायर, ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने धोनी। 2017 में सचिन की जर्सी भी हुई थी रिटायर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को देखकर हुआ फैसला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में धोनी के योगदान को सराहा, कहा भविष्य में खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया, उनका उत्साह भी बढ़ाया। बेन स्टोक्स को घुटने की सर्जरी से जल्द उबरने की उम्मीद, कहा
रिहैब अच्छा चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप का भारत पाक मैच न्यूयॉर्क में होगा। आईसीसी और ग्राउंड की लोकल कमेटी लेगी फैसला। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में युगांडा ने नाइजीरिया को हराया, 6 विकेट से जीत दर्ज की। 5 देशों के वेलेंसिया टूर्नामेंट में भारतीय मेंस हॉकी टीम को मिली हार, स्पेन ने 1-0 से मात दी। वालेंसिया टूर्नामेंट में भारत की विमेन हॉकी टीम का भी खराब प्रदर्शन रहा। शुरुआत खराब रही, स्पेन के खिलाफ 2-3 से हार मिली। बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो का शानदार प्रदर्शन, ओडिशा मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भारतीय शूटिंग टीम की घोषणा। इंडोनेशिया और कुवैत में जनवरी में होगी प्रतियोगिता।